हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निको चौधरी रिएक्शन। बात करेंगे आज सपना चौधरी के बारे में। क्या सपना चौधरी ने फिर जानबूझ के अपने सास ससुर को छेड़ा है? क्या सपना चौधरी ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है अपनी गाड़ी के बारे में वो सही है या गलत है? आइए इस वीडियो में बात करते हैं। असल सपना चौधरी की गाड़ी के बारे में जब बात हो रही थी तो उस वक्त मैंने सर्च करके देखा, आपको पता होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, जैसे कि गाड़ी किसके नाम पर है, कौन सी गाड़ी है, कहाँ पर है, मतलब कहाँ से निकली है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी निकल जाती है। तो मैंने जैसे इन्फॉर्मेशन उनकी चेक करी। अब आप कहेंगे कि मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह या फिर ये कहे कि कहाँ से मिला, तो वो सब जो है इनके व्लॉग से मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। और मैं तो यहाँ पर शो नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं इनकी गाड़ी का नंबर शो करूँ, बट वो मैंने वहीं से लिया था। तो थोड़ी चीज़ें सर्च करके देखी। उस वक्त तो ओनर का नाम था जो वो सपना ही था, और स्कॉर्पियो क्लासिक S11 MT7S इनकी गाड़ी है, और डीजल की गाड़ी है, और ये सब चीज़ें वहाँ पर दी हुई थी, यानी कि इस गाड़ी सपना के नाम से ही थी। अब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो सपना उसकी जिम्मेवार होती है, पहले सपना को ही पकड़ा जाएगा। ये चीज़ें वहाँ पर हुई थी। तो जब इनके ससुर ने कहा था कि इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पर कोई आदमी मर गया है, तो उस वक्त मैंने सर्च किया था कि यार सपना तो व्लॉगिंग कर रही है, अच्छी खासी व्लॉगिंग कर रही है, टेंशन में भी नहीं इतनी ज़्यादा कुछ ऐसा, भाई इतनी तो वो रहती ही है, देखो उसके साथ इतना कुछ हो गया, तो इतना कुछ वहाँ पे दिख नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा लगा था कि देखिए हो सकता है एक्सीडेंट हुआ क्योंकि गाड़ी गायब थी, बट सपना शायद उससे किसी की डेथ नहीं हुई, ये चीज़ें कंफर्म नहीं कर सकते हम देखकर। बट फाइनली सपना बोली है और अच्छा खासा उसने सब कुछ सुना दिया है। इतना ही नहीं, उसने दबे शब्दों में एक मैसेज भी दिया है अंशु को, जो कि है अंशु की भलाई के लिए ही। देखिए क्या हुआ कि अंशु को दबाया गया अपने घर में, ये तो हुआ ही है। अब यह ये कहे कि भाई सपना ने भी उस वक्त ज़बरदस्ती की थी कि भाई तू बोल बोल बोल, सपना को वो नहीं करना चाहिए थी, लेकिन सपना को भी वहाँ उम्मीद थी कि अगर ये बोलेगी तो तुम्हें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, लोग यकीन करेंगे, और जो जो सपना के साथ में हुआ है वो चीज़ें अब दोबारा रिपीट नहीं होगी। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि अंशु को जब अंशु बोली तो वो सपना के खिलाफ ही चीज़ें चली गई। फिर उसके बाद में जब सब कुछ ख़त्म हो गया सपना की तरफ से और सब कुछ हो गया, तो अंशु का भी एक व्लॉग आया था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रही थी। उसमें साफ ये पता चल रहा था कि जो भी कुछ हुआ है, या फिर ये कहे कि जो भी कुछ एक्शन हुआ है उसके बाद या कुछ भी हुआ है, उससे अंशु तो खुश नहीं है। लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे जो सपना को पसंद नहीं करते थे कि फाइनली अंशु ने बोली है और FIR हो गया, लेकिन उस चीज़ से अंशु सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी। वो उसी के लिए सपना ने एक मैसेज दिया है और सिंपली यही कहा है कि जो हुआ हो गया और तुम भूल जाओ, अपने लाइफ पर ध्यान दो। तो ये काफ़ी एक अच्छा मैसेज है। अगर कोई इसको नेगेटिव ले तो नेगेटिव ले सकता है, पॉजिटिव ले तो पॉजिटिव लग सकता है, लेकिन यही है अब अंशु को इन चीज़ों से निकलकर पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ अंशु के लिए यही होगी, ना कि इन लड़ाई झगड़ों में, इन घरेलू लड़ाई झगड़ों में, इन चीज़ों में इन पर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर जो है क्लैरिफिकेशन दिया है सपना ने अपनी गाड़ी के लिए कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जब वो अपने गांव गई हुई थी, गांव से किसी काम से यहाँ आई थी। आपको याद होगा कि वो अपने बच्चों को और सबको लेकर आई थी, शायद उसी वक्त ये एक्सीडेंट हुआ था, और आगे उनकी बेटी के साथ वो बैठी हुई थी, और क्या उसने यही कहा था कि हम बच गए, थोड़ा सा बच गए, नहीं तो पता ही नहीं क्या हो जाता, मिस हैपनिंग हो जाती। और गाड़ी की हालत देखे तो इतनी मजबूत गाड़ी अगर इस तरीके से टूटे है तो ऑब्वियस सी बात है कि कार एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। वही कहते कि भाई किस्मत होती है तो बच जाता है इंसान, वो बच गई, और ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उनके ससुर ने जो टोंट वहाँ पर मारा था उसका भी रिप्लाई अब उनको मिल गया है, दबे शब्दों में रिप्लाई दे दिया गया है कि भाई तुमने ये तो बोल दिया कि आदमी की मृत्यु हुई है, जब तुम्हें पता चल गया था एक्सीडेंट हुआ है, क्या तुम्हें ये नहीं पता चला था कि किस तरीके से हुआ है? चलो मेरे लिए ना पूछते, मेरी बेटी के लिए पूछते। और ये भी बात है भाई कि तुम्हें दुश्मनी सपना से है, अपनी पोतियों से क्या दुश्मनी है? लेकिन यही है कि भाई जब इंसान एक गलती कर देता है ना, या फिर ये कहे कि सामने वाले से मनमुटाव हो जाता है, तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि बात करने की, है ना। तो शायद वो चीज़ें इनके ससुर के साथ हो रही है कि अब उनकी हिम्मत ही नहीं है, कि लीगल तक जा चुके हैं वो और इतना कुछ हो चुका है कि अब उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि कुछ चीज़ें हो तो वो कुछ करे। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जो आपने भी नोटिस की होगी, जिनकी वीडियो में दिखाया गया है कि उनके ससुर जो है लीगल गए हैं, अगर आप उनकी वीडियो को एक बार और देखिएगा जाके, तो उनका क्या है, एक तो वो अब कोई इंसान किसी दूसरे के साथ में जो है भाई लीगल जाएगा, है ना,
और पुलिस स्टेशन वगैरह में जाएगा। वो जो इंसान था उसकी पत्नी खुद पुलिस स्टेशन में पुलिस में है, तो नेचुरल सी बात है अगर वो रिपोर्ट लिखवाने उसके साथ में गए हैं तो अंदर भी तो उसके साथ में ही जाएंगे। लेकिन वो जब स्टेरियो उसमें वीडियो में दिखाया गया है एक्चुअली वो क्रिएट किया गया है, वो रियल नहीं है। या तो भाई एफआईआर वगैरह करवाने के बाद में उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए वो क्रिएट किया हो, या फिर एफआईआर का ही एक जो है क्रिएट किया गया हो कि ड्रामा क्रिएट किया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो वीडियो में दिखाया गया है एक्चुअल में वो मुझे ड्रामा लग रहा है। आप उसको ध्यान से देखेंगे, इनके जो ससुर जी हैं वो अंदर गए नहीं, गेट तक गए, अकेले गए। अब वो एफआईआर करवाने गए तो वैसी बात है दोनों आदमी जाते, अकेले क्यों जाते, है ना, अकेले बाहर क्यों से अंदर क्यों जाते। और उसके बाद में चलो एक बात मान लिया कि भाई पहले वो चले गए फिर दोबारा से वो आदमी पीछे पीछे गया, ये भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो बाद में कट्टू वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ना, वापस आते हुए भी अकेले दिखाई दे रहा है, तो वापस आते हुए भी वो इंसान नहीं दिखाई दिया। तो या फिर ये हुआ होगा कि भाई मुझे वीडियो बनानी तो पहले भाग के मैं जाऊंगा, मैं वहाँ खड़ा हूँगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप आना, है ना, तो वो भी क्रिएट किया गया हुआ ही बोलेंगे। तो वहाँ पे कुछ मुझे गड़बड़ लगी थी। ये अभी कंफर्म नहीं है कि इन्होंने भी एफआईआर की थी या नहीं की थी। हाँ, अंशु वाली जो एफआईआर है उसका तो पता है कि भाई अंशु वाली हुई है, बट इनके वाली हुई है या नहीं हुई है वो कंफर्मेशन अभी नहीं है। वो कंफर्मेशन सपना ही दे सकते हैं कि उसके पास में कोई पेपर वगैरह या कुछ इंक्वायरी वगैरह के लिए आए हैं। अब इनका जो वीडियो आया सपना का, ऐसा तो कुछ वीडियो टोंटबाजी नहीं कसी थी भाई, वो बोल चुके हैं मुझे नहीं ये सब चीज़ें करना, और उसको वीडियो अच्छी खासी चल रही है, उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस उसने एक रिप्लाई देने के लिए रिप्लाई वीडियो बनाई थी, जो कि अपनी पब्लिक को बता रही थी कि जो एक्सीडेंट का सच है वो ये है, क्योंकि पब्लिक बार बार उनसे पूछे जा रही थी कि भाई क्या है मामला, क्या है बताओ तो दो, तो कि तुमने क्यों छुपाया। तो वहीं पर उन्होंने जो राजीव जी और सूरज जी उनके जो एक्सीडेंट हुआ था उनके गाड़ी से, उसकी भी बात कर दी कि जब तो तुम लोग नहीं बोले, अब तुम कि वो चीज़ें नहीं बताई तो ये चीज़ें बतानी जरूरी थी। कि सपना ने शायद वही चीज़ें पहले देखी हो कि ऐसी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए सोशल मीडिया पर, तो वो नहीं चीज़ें बताई हो, लेकिन अब उनको मजबूर कर दिया गया कि बताओ बताओ बताओ। एक तो मतलब उस लड़की ने इतना अरमानों से कोई गाड़ी खरीदी है कि चलो मैं गाड़ी खरीद लेती हूँ, मेरी बेटियों को प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ी खरीदी। अब सोचो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो यूज़ भी उसको नहीं कर रही है, अब उसको उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें, वो एक तो वो लड़की इतनी ज़्यादा दुख में, ऊपर से और मतलब उस चीज़ पे अब टोंट का संडे दे, कहाँ गई तेरी गाड़ी, कहाँ गई गाड़ी। भैया गाड़ी ठीक ठाक हो गई, उसी के पास में आएगी, वो इसको चलाएगी, कहाँ इतने परेशान हो रहे होंगे। खैर उसके बाद में मैंने ना इनके जो पड़ोसी है उनकी भी एक वीडियो देखी जिसमें अंकल आंटी की फ़ोटो लगी हुई थी, और उसका टाइटल भी कुछ था ऐसा, अंकल आंटी के पीछे क्यों पड़ी है अम्मा। तो भाई साहब को सपना अम्मा लगने लगी है। अब अपनी जो एज है उसका तो लिहाज करो, मतलब कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। और एक चीज़ और सवाल उठ रहा है कि भाई उनके रिश्तेदार तो आके रिप्लाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो तुम कहाँ इतने बिलबिला रहे हो भाई, हैं। हाँ, तो फिर मैंने जब वीडियो खोली तो उसमें अम्मा वो किसी को बोल रहे थे, किसी शायद रिएक्शन चैनल वाले को बोल रहे थे, नहीं पता। लेकिन भाई साहब आप जो दूसरों को अम्मा अम्मा बोल रहे हो और जो कर रहे हो, तो आप खुद उनके पड़ोसी होके, आपका तो रिएक्शन चैनल भी नहीं था, आप खुद उनके पड़ोसी होके आपने जो टोंट मारने शुरू किया है, तो लोग तो फिर आपको बोलेंगे ही। तो अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा सहन भी करना शुरू करो। लेकिन ये वीडियो का, सपना की वीडियो को आने के बाद में ही आना और इस तरीके से रिप्लाई देना, ये साफ दिख रहा है कि भाई व्यूज़ का चक्कर है और कुछ नहीं है। खैर हम तो यही कहेंगे कि भाई, मैं तो अभी सपना को यही कहूँगी कि तुम अपने अपने काम में रहो, अब उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर करो, बिलबिलाने दो जो बिलबिला रहा है, जो कर रहा है करने दो। जब तुमने सब कुछ छोड़ ही दिया तो छोड़ ही दो, लास्ट रिप्लाई दे दिया, शायद अब आगे रिप्लाई भी देने की ज़रूरत ना पड़े। तुम अच्छा कर रही हो और तुम्हें कंट्रोवर्सी की कोई ज़रूरत है ही नहीं। फिर लोग बोलेंगे कंट्रोवर्सी इसलिए करती है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, भाई उसके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लाइफ को जियो और मस्त रहो। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।